एआई भक्ति में आपका स्वागत है। वट सावित्री पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वट सावित्री व्रत की कथा, नियम तथा विधि के बारे में बात करेंगे। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जो बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। यह व्रत नारी शक्ति, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। इसमें विवाहित महिलाएं सूर्योदय से पूर्व स्नान कर व्रत का संकल्प लेती हैं, पूजा की थाली तैयार करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं। इस व्रत में कभी भी काले, नीले, सफ़ेद कपड़े और चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं, बल्कि लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। किसी पवित्र बरगद के पेड़ के नीचे जाया जाता है, साफ सफाई करके पेड़ पर जल अर्पित किया जाता है। फिर पेड़ पर रोली, चंदन, अक्षत, धूप और दीप जलाए जाते हैं। फल और फूल चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में फल खरबूजे को विशेष महत्व दिया जाता है। 7 जोड़ी पूड़ी और आटे से बने हुए मीठे बरगद चढ़ाए जाते हैं। बरगद के पेड़ के चारों ओर सफ़ेद या पीले रंग का कच्चा धागा 7 या 11 बार लपेटा जाता है और ओम वट वृक्षाय नमः मंत्र का जाप करा जाता है। हर परिक्रमा के साथ अपने पति के लंबे आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करी जाती है। वट सावित्री व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से लाभ होता है। सावित्री के दृढ़ संकल्प और पवित्रता धर्म की महिमा का वर्णन करती है। माना जाता है कि बहुत समय पहले एक राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पूजा की और उन्हें एक बेटी मिली, जिसका नाम सावित्री था। सावित्री जब बड़ी हुई तो उसने सत्यवान नाम के युवक से शादी के लिए प्रस्ताव रखा। उसे बताया गया कि सत्यवान की उम्र बहुत छोटी है, फिर भी सावित्री ने उसी से शादी की। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, उनकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज उनकी आत्मा ले जाने लगे। जब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, यमराज ने उन्हें मना किया, लेकिन सावित्री ने धर्म, सात्विकता और भक्ति की बातों से यमराज को प्रसन्न कर लिया। आखिरकार यमराज को सावित्री से वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने चतुराई से पहले अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य, फिर 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज ने वर दे दिया, पर जब सावित्री ने कहा कि 100 पुत्रों के लिए उसका पति जीवित होना आवश्यक है, तब यमराज को सत्यवान का जीवन दान देना पड़ा। इस व्रत में हमें कुछ बातों का आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। इस व्रत में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से बचना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी पे क्रोध, निंदा या किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। पूजा करते समय मन में आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, न कि केवल दिखावा। व्रत की कथा के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे ध्यान से कथा सुने। बरगद की परिक्रमा शांति और श्रद्धा से करें। चप्पल या जूते पहनकर पेड़ के पास नहीं जाया जाता। पूजा के दिन किसी से झगड़ा या बहस नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। यह व्रत श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। महिलाएं इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए करती हैं, इसलिए इसकी पूजा का विशेष महत्व है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।